अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों को इस बार हाल बेहाल कर दिया है। आपको बता दें कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक 23 छुट्टियां मिलने वाली थी, जिसको घटाकर 11 कर दिया है, जिससे शिक्षक काफ़ी आक्रोशित हैं। जो बड़े बड़े छुट्टियां थी जैसे कि रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा या फिर छठ, जो कि इतना पावन पर्व माना जाता है, उस सबको भी छुट्टियां जो है हटा दी गई है। कह सकते हैं सियासत काफ़ी गर्मा गई है। जेडीयू एमएलसी हमारे साथ नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। हम चलिए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, छुट्टियों को घटा दिया गया है, 23 दिन जो मिल रहे थे अब 11 दिन कर दिए गए हैं। छुट्टियों में कटौती हुई है, यह बिल्कुल सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और सरकार को गंभीरता से इन बातों पर विचार भी करना है। लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसकी राजनीतिक आलोचना अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक देश एक कानून की बात करता है, तो चुट्टा कमंडल की सरकार पड़ोस उत्तर प्रदेश में, वहां पर महिलाओं अपने सुहाग के लिए तीज करती है। उत्तर प्रदेश में इसकी छुट्टी नहीं। पूर्वांचल में घर घर में छठ होता है, छठ की छुट्टी नहीं। अनंत चतुर्दशी की छुट्टी नहीं। और एक देश एक कानून की बात आप करते हैं। जो राजनीतिक आलोचना कर रहे हैं, मैं उनके संदर्भ में कर रहा हूं। शिक्षक संगठनों ने अपनी भावना व्यक्त की है, वो सर्वविदित है और वो स्वीकार्य भी है। सरकार को उन मुद्दों पर विचार करेगी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि गुजरात में 21 दिन का दीपावली का छुट्टी मिलता है, तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देते हो, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं देते हो, भाजपा शासित प्रदेश में क्यों नहीं देते हो? छुट्टी पर सियासत क्यों? चूंकि शिक्षा का अधिकार कानून आपने लागू किया, आपने स्वीकार किया। 2009 से ये कानून है और उसमें प्राथमिक विद्यालय 200 दिन और मध्य विद्यालय को 220 दिन चलाना है। अब इसमें परंपरागत त्योहार जो हैं, जो श्रद्धा का विषय है, उसको समायोजित करने में कहीं ना कहीं एक तार्किक तरीके अपनाने की जरूरत है, जिसको हमारी समझ से, हमारा जो समझ है, सरकार इसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेगी। लेकिन राजनैतिक आलोचना जब लोग करते हैं तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अभी तो गणेश चतुर्थी है, आज संसद का विशेष सत्र कैसे आपने बुला लिया? इसलिए ऐसे सवाल पर सियासत करने से बेहतर होता है कि तार्किक सलाह देना चाहिए। सर, ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि धर्मों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से हिंदू धर्म में जितने सारी छुट्टियां थे उसको खत्म किया गया है और मुस्लिमों का नहीं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं धर्म में थोड़ा सा बदलाव आ जाए। तीज कौन करता है? मुसलमान। अनंत चतुर्दशी कौन करता है? आज सूर्यास्त सूर्योदय नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। चुट्टा कमंडल का सरकार है, ऐसा नहीं हल्का फल्का सरकार नहीं है। चुट्टा कमंडल, जनेऊ, मुंडन, सबका सरकार है। वहां गिड़ुआ वस्त्रधारी हैं और वहां तीज का छुट्टी नहीं है, अनंत चतुर्दशी का छुट्टी नहीं है। और साथ ही साथ बिहार के विश्वविद्यालयों में ज्यादा छुट्टियां दी जाती हैं, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में कम छुट्टी दी जाती है। तो क्या बिहार के बनिस्पत वहां के विश्वविद्यालय कम सनातनी है? सर, अचानक से इस तरह से छुट्टियां हटा दी गई, जिसकी वजह से शिक्षक लोग काफी परेशान हैं और उग्र होकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। उनको आंदोलन करने का हक है, परंपरागत त्योहार है, उनको आंदोलन करने का हक है। लेकिन उनकी बातों को, उनकी बात अपने शिक्षक संगठन के माध्यम से भी वो प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, उनको सियासत करने का अधिकार नहीं। तो शिक्षकों के साथ क्या ये सही हुआ? नहीं, अब मैं तो कह रहा हूं कि शिक्षकों की भावना का हम सम्मान करते हैं, उनकी मांगे, लेकिन उनकी मांगों को तार्किक रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालय को चलाने में जो समय सीमा निर्धारित है, उसको विभाग कैसे समायोजित करे, यह विभाग की जिम्मेवारी। सर, छुट्टियों की बात करें या फिर शिक्षकों को काम को लेकर बात करें, कभी बोरा उठाने के लिए बोल दिया जाता है, कभी कुछ बेचने के लिए बोल दिया जाता है, कभी छुट्टियों को हटा दिया जाता है, तो लगातार शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ऐसा नहीं। मध्याह्न भोजन योजना के लिए शिक्षक ही जो रहते हैं, प्रभारी रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी है और ये माननीय न्यायालय के निर्देश पर है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य सरकार पूरे देश के अंदर लागू है। अब जनगणना जैसे कार्य पहले नहीं लोग करवाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं में नहीं उनको लगाया जाता है। यह तो एक अलग विषय है। शिक्षकों को, और शिक्षकों वैसे लोग कर रहे हैं जो शिक्षकों की योग्यता पर सवाल खड़ा करते हैं।
और उनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि शिक्षक को जो भी जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी को पूरा भी करते हैं। तब पर भी उनकी योग्यता पर सवाल। यही लोग थे जो कहते थे कि भगवान भी आएंगे तो वेतनमान नहीं देंगे। आज मिला ना वेतनमान। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से सियासत बढ़ाई जा रही है, ये छुट्टियों को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे, बिहार से बाहर भी जगहों पे, ऐसी जगहों पर जहाँ पे छुट्टियाँ नहीं दी जाती है कोई फेस्टिवल को, तो ये राजनीतिक साजिश नहीं किया जाए। देखना लाजमी रहेगा कि शिक्षक आगे क्या करते हैं, क्या प्रदर्शन करते हैं, क्या अपनी मांगों को लेकर जो छुट्टियाँ हैं वापस लेते हैं। बने रहिए कंटिन्यूज के साथ, मैं काजल सर्विस।